बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस। आज हमने ज़िंदगी सारी एप्लीकेशन पढ़ी जिसको हम उर्दू में दरख्वास्त के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम हम ज़िंदगी सारी लिखते आए, छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस तक। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो ये एप्लीकेशन वो भी याद कर सकते हैं और ऑल इन वन एप्लीकेशन है। वहां पे प्रिंसिपल के नाम पे जो मर्जी एप्लीकेशन आए, आपने यही एप्लीकेशन उठा के लिख लेनी है और आपको इसके 8 या 10 नंबर, जितने नंबर की आई, तो 8 में से बहुत कम भी हुआ तो 7 नंबर तो ग्रांट हो जाएंगे। 10 की हुई तो 8-9 नंबर तो आपको इजीली मिल जाएंगे मेरी तरफ से। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री गिफ्ट है मेरी तरफ से। अब ऐसा है, पैटर्न के आपको पता है नंबर होते हैं, बॉडी के अलावा नंबर होते हैं आपके पास। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट हैंड से, जो हमारी पेज का अपर साइड का कोना होगा, हम वहां पे लिखेंगे द प्रिंसिपल। टू वाली कहानी नहीं लिखनी, वो बात पुरानी हो चुकी है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के फौरन बाद कॉमा डालिएगा। नीचे लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट GOVT की गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, इनफ है, गवर्नमेंट कॉलेज लिख लीजिएगा। और कॉलेज के फौरन बाद कॉमा डालें। अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम हरगिज मत लिखें। आप अगर स्कूल के हैं 9th-10th के लेवल के तो आप गवर्नमेंट स्कूल लिखें, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज लिख लिया और फिर इसके बाद A.B.C ब्रैकेट में सिटी लिख लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके फिर कॉमा डाल दें, ABC सिटी। ठीक हो गया। आपने अपने शहर का नाम हरगिज नहीं लिखना, अपने कॉलेज का नाम हरगिज नहीं लिखना, अपना नाम हरगिज नहीं लिखना। ये चंद बातें आपके गोश गुजार होनी चाहिए। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ के ABC के नीचे से ये आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो आप प्रिंसिपल साहब से जो चीज डिमांड कर रहे हैं, इसके फौरन बाद आपने कॉलन डालना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ प्रिंसिपल साहब के नाम से, फॉर फुल फी कंसेशन, फॉर सिक लीव, फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, फॉर रिविजन ऑफ फाइन, कोई एप्लीकेशन भी लिख रहा हूँ, जो आपके पास वहां पे आएगी आपने सब्जेक्ट के आगे वो लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर सिक लीव, मैं सिक लीव लिख रहा हूँ, जो भी आए आपने सब्जेक्ट के बाद वो लिख लेनी है। ये चीजें बाकी सेम लिखेंगे। ये जिस टीचर डैश डाल रहा हूँ, इसके आगे लिख रहा हूँ, ये आपने लिखनी है कौन सी? जो आएगी, जो एप्लीकेशन आएगी, जो उसका टाइटल होगा, वो आपने उठा के यहाँ पे लिख लेनी है। इस तरह द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, ABC सिटी, लाइन छोड़ के फॉर सिक लीव। ठीक हो गया। फिर इसके फौरन बाद लाइन नहीं छोड़नी, रिस्पेक्टेड सर लिखें, मैडम लिखें, जो आपकी है। रिस्पेक्टेड लिख लें ज्यादा बेहतर है, डियर लिखते हैं तब भी बेहतर है, खाली सर लिखते हैं फिर भी बेहतर है, रिस्पेक्टेड सर लिख लें ज्यादा बेहतर है। कॉमा डालिएगा फौरन बाद, उसी के नीचे लाइन से बस जो लफ्ज आपको लिखवा रहा हूँ, जो जुमले लिखवा रहा हूँ, ये आपने रट लेने हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, नहायत अदब से गुजारिश, इसके फौरन बाद कॉमा डालिएगा। नहायत अदब से लिखा जाता है, इट इज स्टडीड दैट, ये लिखा जाता है। आपने यहाँ पे पैसिव जुमला इस्तेमाल करना है, कोशिश कीजिएगा, बस आप ये याद कर लें। इट इज स्टडीड दैट आई एम, आई हमेशा आई बड़ा होता है, आई एम अ बोनाफाइड, हकीकी, बोनाफाइड का मतलब बेसिकली हकीकी होता है, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। 9th-10th के लेवल तक की आ रही स्कूल लिख लें। मैंने सहेज जवाल के साथ कॉलम भी लिख लिया है, कॉलेज भी लिख लिया, तो आप कॉलेज के हैं तो कॉलेज लिख लें। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टडीड दैट आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, या कॉलेज में आपके कॉलेज का एक हकीकी तालिब इल्म हूँ। इसके बाद सॉरी, माय प्रायर एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरा सबका जो तालीमी रिकॉर्ड है, वैलिडेट, जाहिर करता है, वैलिडेट माय डिलिजेंस, डिलिजेंस, DELIGENCE, डिलिजेंस टुवर्ड्स स्टडीज, जांफशानी मतलब होता है इसका, ये मेरी तालीम की तरफ मेरा दिल लगाना, या तालीम की तरफ मेरा रुझान, या तालीम की तरफ मेरा जो आप ये सोचते हैं क्रेज है, वो ये जाहिर करता है मेरा जो सबका तालीमी रिकॉर्ड है। बस आपने ये चीज इसी तरह लिख लेनी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टडीड एट, आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, योर कॉलेज, माय प्रायर एकेडमिक रिकॉर्ड वैलिडेट
माई डिलीजेंस टूवर्ड स्टडीज, आई नो, फिर थोड़ी सी सर की टीसी कर देनी है, आई नो, मैं जानता हूं, यू आर द मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं जानता हूं कि आप असूलों के आदमी हैं, आप असूल पसंद हैं, आपको असूल अच्छे लगते हैं, आप हमेशा आप अपने असूलों पे चलते हैं, आप असूलों पे काम करते हैं। आई नो यू आर द मैन ऑफ, मैन आदमी, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, आप असूलों वाले आदमी हैं, ठीक है, आप अपने असूल से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, GRANT, ग्रांट मी, ग्रांट मी, इसके फौरन बाद आप मैंने डेश डालिए, जो आपको एप्लीकेशन आई होगी, जो आपने फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में लिखा है फॉर सिक लीव, तो यहां भी लिख लें आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव फॉर 2 days। फिर इट इज आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपने यहाँ पर रिमिशन ऑफ फाइन लिखा तो आप लिख लीजिएगा आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी रिमिशन ऑफ फुल फी, या फुल फी कंसेशन लिख लें या रिमिशन ऑफ फाइन लिख लें, जो भी, जो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास सब्जेक्ट आया होगा, जो आपके पास सब्जेक्ट में लिखेंगे वही उठा के आपने मी के आगे लिख लेना है, इसके यहाँ तक आपको कोई नंबर वो नहीं काटेगा। बस आपने जहमत क्या करनी, जो मर्जी डेफिनेशन, जो मर्जी एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब के नाम आती है, ये सारी बातें आपने सेम लिखनी है। तो ये तो पक्की पिकाई खाएंगे आप, सिंपल जो आपके पास एप्लीकेशन आई होगी फॉर के सब्जेक्ट के आगे और मी के आगे आपने वो लिखनी है, बाकी सारा काम सेम है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा उनको यकीन जाना चाहिए कि आप आगे भी, मैं आगे भी जो है ना मेहनत करूंगा। आई प्रॉमिस यू आई वुड अपहोल्ड my exceptional performance, my EXCEPTIONL, exceptional, extraordinary, exceptional performance in future, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आइंदा भी मेहनत करूंगा और मेरी ये जो परफॉर्मेंस है, जो मेरे तालीम की तरफ दिल है, ये मेरे जो तालीम की तरफ क्रेज है, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक हो गया। अब यहां तक आपने एप्लीकेशन को मुकम्मल कर देना है। इसके बाद अगली लाइन में चले जाना है, आपने थैंक्स करना है, थिंकिंग इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन एडवांस, ये दोनों लफ्ज लिखवा रहा हूं, इनका मतलब क्या क्या है आपने लिखना है, थिंकिंग इन एंटीसिपेशन या एडवांस। इनका मतलब यह है कि अगर तो आप कोई ऐसी एप्लीकेशन लिख रहे हैं जहां पे प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा सोचेंगे, या जिसपे, अब मिसाल के तौर पे आपने एप्लीकेशन लिखी है रिमिशन ऑफ फाइन, यार मेरा जो फाइन बनता है या मुझे फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन आ गई, अब इसका मतलब है प्रिंसिपल हो सकता है कि कॉलेज की अथॉरिटी के साथ फैसला करके, या कॉलेज के कोई बड़ा कॉलेज हो, बड़ा स्कूल हो, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठते हो, वो फैसला करें यार किस बंदे को फी हम पूरी छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। तो जो ऐसी एप्लीकेशन होंगी जहां पे फैसला बाद में हो सकता है, जो सिर्फ प्रिंसिपल साहब के हाथ में नहीं है, तो वहां पे आपने एंटिसिपेशन लिखना है। एंटिसिपेशन का मतलब है कि मुतवक्के है, तो मैं आपका जो मुतवक्के सूरत हाल है, आप मुझे पता है कि ये काम कर देंगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपके पास सिक लीव आई, अर्जेंट फीस आवर के, आपको ये पता है कि ये काम सिंपल प्रिंसिपल साहब के हाथ में और ये मेरी बात फौरन मान जाएंगे, तो आपने एडवांस लिखना है, फिर वहां पे एंटिसिपेशन नहीं लिखना। तो ऐसी एप्लीकेशन जहां पे तो सारा कुछ प्रिंसिपल साहब के हाथ में, वहां पे एडवांस लिखें, और जो आपको पता है प्रिंसिपल साहब मशवरा करके अगर उसका फैसला देंगे, तो एंटिसिपेशन आपने उनका शुक्रिया अदा कर देना है। अब आपने वो उल्टे हाथ पे लिखा तो ये सीधे हाथ, ये भी आपने योर्स ओबीडिएंटली या सिंसियरली आप उल्टे हाथ पे लिखें, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, लेकिन सीधे हाथ पे लिखें, आपको डेटेड वर्जन यही है। अगली लाइन में उतरेंगे, योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबे फरमान, कभी भी अपना नाम जाहिर ना करें एप्लीकेशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, XYZ लिख लीजिएगा, और XYZ के यहाँ पे सामने आपने डेट डाल देनी है, सिंपल लिखिएगा डेटेड, आगे कॉलन डाल के 5/4/2026, ठीक है जी, 5 अप्रैल 2026 ये आपने लिख लेनी है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये आपकी एप्लीकेशन का स्पाइसीमैन है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, जो मर्जी एप्लीकेशन आए, कौन सी, प्रिंसिपल के नाम की, आप यही एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उम्मीद है ये कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, और एक कॉमन स्टूडेंट भी इस एप्लीकेशन को आसानी से तैयार कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह आप सबको सलामत रखें।